नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, वो कौन से ऐसे पेड़ पौधे हैं जिन्हें घर में नहीं लगाना चाहिए? इस पेड़ पौधे को घर में लगाने से भयंकर गरीबी आ सकती है। दोस्तों, प्रकृति ने हमें जीवन जीने के लिए हर वो साधन दिया है जिसकी हमें आवश्यकता है। पेड़ पौधे हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। वे न केवल हमें छाया, ऑक्सीजन और भोजन प्रदान करते हैं, बल्कि हमारे वातावरण को संतुलित भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ विशेष पेड़ पौधे आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और गरीबी का कारण बन सकते हैं? ऐसी मान्यता पुराणों और तंत्र शास्त्रों में पाई जाती है। आज हम एक ऐसी रहस्यमयी कथा साझा करेंगे जो आपको इन पेड़ पौधों के रहस्यों से परिचित कराएगी। गांव नंदपुर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम पंडित सोमेश्वर था। सोमेश्वर जी विद्वान थे। वे वेद और पुराणों के ज्ञाता थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उनकी पत्नी सावित्री और बेटा विवेक दिन रात मेहनत करते थे, फिर भी घर से कभी गरीबी नहीं जाती थी। एक दिन पंडित जी ने सोचा कि उनकी गरीबी का कारण अवश्य कोई अदृश्य शक्ति या दोष होगा। उन्होंने गांव के बुजुर्गों और शास्त्रों में इसका समाधान खोजना शुरू किया। एक रात पंडित जी के घर के सामने एक साधु प्रकट हुए। उनकी लंबी जटाएं थी, शरीर पर भस्म लगा था और आंखों में गहराई थी। उन्होंने कहा, पंडित जी, तुम बहुत परेशान दिखते हो। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता हूं। पंडित जी ने विनम्रता से साधु का स्वागत किया और अपनी गरीबी की समस्या बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे घर के आसपास कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन गए हैं। जब तक इन्हें हटाया नहीं जाएगा, तुम्हारी गरीबी खत्म नहीं होगी। पंडित जी ने चौंक कर पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? पेड़ पौधे तो प्रकृति के आभूषण हैं। वे भला हमारी गरीबी का कारण कैसे बन सकते हैं? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, हर पेड़ पौधा शुभ नहीं होता। कुछ पौधों में ऐसी ऊर्जाएं होती है जो परिवार में दरिद्रता और अशांति का कारण बनती है। अगर तुम मुझे विश्वास करते हो तो मैं तुम्हें उन पेड़ों के बारे में बताऊंगा। साधु ने कहा, तुम्हारे घर के पीछे एक पुराना ताड़ का पेड़ है। यह पेड़ नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। ताड़ का पेड़, विशेषकर अगर वो सूखा या मृत हो, तो वो दरिद्रता और आर्थिक संकट का कारण बनता है। इसे तुरंत उखाड़ फेंको। पंडित जी ने अगले ही दिन वो पेड़ कटवा दिया। साधु ने पंडित जी से पूछा, क्या तुम्हारे आंगन में आग का पौधा है? पंडित जी ने सिर हिलाकर हाँ कहा। साधु बोले, आग का पौधा तंत्र शास्त्र में उपयोगी है, लेकिन इसे घर में रखना अशुभ माना जाता है। ये गरीबी और झगड़ों को आकर्षित करता है। इसे तुरंत हटा दो। साधु ने आगे कहा, तुम्हारे घर के बगल में इमली का पेड़ है। इमली का पेड़ नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है और घर के वातावरण को दूषित करता है। ये पेड़ धनहानि और मानसिक अशांति का कारण बन सकता है। पंडित जी ने भारी मन से इमली का पेड़ भी कटवा दिया। साधु बोले, पलाश का पेड़ अगर घर के आसपास हो तो ये परिवार के सदस्यों की प्रगति में बाधा डालता है। इसे धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोगी माना जाता है, लेकिन घर के पास इसे रखना अशुभ है। अंत में साधु ने कहा, तुम्हारे घर के सामने एक सूखा पेड़ खड़ा है। सूखे पेड़ में मृत ऊर्जा रहती है जो परिवार की खुशियों को नष्ट करती है। इसे तुरंत उखाड़ फेंको। साधु की सलाह मानकर पंडित सोमेश्वर ने उन सभी पेड़ पौधों को हटवा दिया। कुछ ही समय में उनके घर की स्थिति में बदलाव आने लगा। धन की आमदनी और तरक्की बढ़ने लगी। परिवार में खुशियां लौट आई और सभी संकट समाप्त हो गए। ये कथा हमें ये सिखाती है कि प्रकृति के हर तत्व का अपना एक विशेष स्थान और महत्व है। अगर हम अज्ञानता के कारण कुछ गलतियां करते हैं तो ये हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। ध्यान दें कि ये कथा एक धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता पर आधारित है। इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझने की आवश्यकता है। पेड़ पौधों के चयन में सावधानी बरतें और सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करें। तो दोस्तों, ये थे
वो पेड़ पौधे जिन्हें घर में नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।